तो चलिए आज बात करते हैं टीवीएफ की बिल्कुल नई वेब सीरीज हेलो बच्चों के बारे में। ये सीरीज जब से आई है हर तरफ इसी की चर्चा है। तो आज एक रिव्यू के जरिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। रिव्यू की शुरुआत ही इस जबरदस्त लाइन से होती है और सच कहूं तो ये बात बिल्कुल सही है। टीवीएफ का कंटेंट सिर्फ देखा नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। वो ऐसी कहानियां बनाते हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब देखिए, पंचायत हो, कोटा फैक्ट्री हो, गुल्लक हो या फिर एस्पिरेंट्स, टीवीएफ ने हमें एक के बाद एक ऐसे शोज दिए हैं जिन्हें भुलाना मुश्किल है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये एक इमोशन बन चुके हैं जो इनकी कामयाबी की कहानी खुद कहते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इनका राज क्या है। रिव्यू के हिसाब से टीवीएफ का एक सेट फॉर्मूला है। वो अपनी कहानियों से लोगों को इमोशनली इतना जोड़ देते हैं, इतना मजबूर कर देते हैं कि उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिल ही जाती है। मतलब वो अपनी कहानी से हमें बदलने की ताकत रखते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन में इसी फॉर्मूले को थोड़ा और करीब से समझते हैं, ये कैसे काम करता है और हेलो बच्चों में इसका इस्तेमाल आखिर किया कैसे गया है। देखिए, ये सीरीज कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असली इंसान की जिंदगी पर बनी है। फिजिक्स वाला, एक ऐसा नाम जिसे देश के लाखों स्टूडेंट्स जानते हैं, पहचानते हैं। ये सीरीज उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों के उन पहलुओं को सामने लाती है जिनके बारे में हम नहीं जानते। अब बात करते हैं सीरीज के उस रहस्य की जो इसे एक आम मोटिवेशनल कहानी से बहुत बहुत आगे ले जाता है। और ये पूरा रहस्य फिजिक्स वाला के किरदार के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, एक इंसान जो कामयाबी के शिखर पर है, वो अचानक सब कुछ खत्म क्यों करना चाहता है? अपने ही पोस्टर से अपनी तस्वीर क्यों हटाना चाहता है? सीरीज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। और सवाल यहीं खत्म नहीं होते। जो इंसान दूसरों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना दिखा रहा है, वो खुद से हारकर एक 12वीं पास इंसान बनकर क्यों रह जाना चाहता है? यही वो टकराव है जो कहानी में एक गहरा टेंशन पैदा करता है। और इन्हीं सवालों की वजह से जो कहानी एक मोटिवेशनल सीरीज की तरह शुरू होती है, वो धीरे धीरे एक सस्पेंस थ्रिलर का रूप ले लेती है। ये एक ऐसा मोड़ है जिसकी उम्मीद शायद कोई भी नहीं करता। कहानी का सबसे चौंकाने वाला पल तब आता है जब फिजिक्स वाला को 8,000 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है। एक ऐसी रकम जो किसी की भी जिंदगी, 7 पुश्तों की जिंदगी बदल सकती है। और वो इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। इसी बात पर रिव्यू में मजाकिया अंदाज में ये सवाल पूछा गया है, भाई आखिर कोई इतनी बड़ी रकम को मना कैसे कर सकता है? क्या उनके लिए पैसों से भी बढ़कर कुछ और था? चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो इस सीरीज का दिल है, स्टूडेंट्स की जिंदगियां और उनके सपने। ये सीरीज 5 एपिसोड में 5 अलग-अलग बच्चों की कहानी हमें दिखाती है। ये सब अलग-अलग जगहों से हैं, इनके हालात बिल्कुल अलग हैं, लेकिन इनकी मंजिल एक ही है। और इन कहानियों में ड्रामा और इमोशन की कोई कमी नहीं है। एक ड्रग्स बेचने वाला लड़का आईआईटी टॉपर बनता है, तो वहीं दिन के 100 रुपए कमाने वाला मजदूर डॉक्टर बनने की परीक्षा पास कर लेता है। एक लड़की अपने उस टीचर को राखी भेजती है जिससे वो कभी मिली तक नहीं, और एक छात्र का कदम तो सबको हिलाकर रख देता है। और इन सभी अलग-अलग जिंदगियों को जोड़ने वाली बस एक ही चीज है, एक छोटा सा मोबाइल स्क्रीन। इसी स्क्रीन पर ये बच्चे बड़े-बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का रास्ता ढूंढते हैं। तो चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि रिव्यू में इस सीरीज को लेकर फाइनल वर्डिक्ट क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात, सीरीज की सबसे बड़ी ताकत है इसके इमोशंस, इसकी एक्टिंग और इसकी राइटिंग। टीवीएफ का जो पुराना फॉर्मूला है वो यहाँ भी कमाल का काम करता है, लेकिन एक कमी भी बताई गई है। हमें फिजिक्स वाला के काम के बारे में तो सब पता चलता है, पर फिक्शन की वजह से उनके असली इंसान के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा कुछ जान नहीं पाते। एक्टिंग की बात करें तो जो मेन एक्टर हैं विनीत कुमार, उनके काम की जमकर तारीफ हुई है। रिव्यू के मुताबिक वो एक भी सेकंड के लिए एक्टर नहीं लगते, ऐसा लगता है मानो वो सच में फिजिक्स वाला ही है। उन्होंने असल जिंदगी और सिनेमा का फर्क ही मिटा दिया है। इन सभी अच्छी और बुरी बातों को ध्यान में रखते हुए रिव्यू में इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार दिए गए हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसा शो है जिसे कोई भी देख सकता है। ये एक एजलेस फैमिली शो है जिसमें थोड़ी कॉमेडी है, थोड़ी ट्रेजेडी है और बहुत सारा मोटिवेशन है। देखने में आसान है और बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और आखिर में रिव्यू इस एक लाइन के साथ खत्म होता है,
ये एक ऐसा शो है जो बच्चों को प्रेरणा देता है और साथ ही बड़ों को भी बहुत कुछ सिखा जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सीरीज सिर्फ एक टीचर की कहानी है या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे सपनों पर एक गहरी टिप्पणी। इसका फैसला तो देखने के बाद ही होगा।